नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस आध्यात्मिक यात्रा में जहां हम समझेंगे साईं बाबा की वेशभूषा और उनके कर्मों में छुपा अद्भुत संदेश। हम अक्सर बाबा को एक साधारण सफेद कपड़े, सिर पर कपड़ा और चेहरे पर अद्भुत शांति के साथ देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इनके पीछे की गहराई क्या है? आज हम सिर्फ देखेंगे नहीं, बल्कि महसूस करेंगे बाबा के हर वस्त्र, हर क्रिया और हर आदत में छुपे आध्यात्मिक संकेत। साईं बाबा की वेशभूषा सिर्फ कपड़े नहीं, बल्कि एक संदेश है। बाबा हमेशा सफेद कफनी पहनते थे, एक लंबा घुटनों से नीचे तक जाने वाला ढीला वस्त्र। सफेद रंग यहाँ सिर्फ एक रंग नहीं, बल्कि पवित्रता, निर्मलता और समर्पण का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जो भीतर से शुद्ध है, उसे बाहरी सजावट की आवश्यकता नहीं होती। बाबा का वस्त्र सिल्क या महंगे कपड़ों का नहीं था, साधारण कपास का था। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा संत कभी बाहरी वैभव से नहीं, बल्कि भीतर की रोशनी से पहचाना जाता है। उनके सिर पर बंधा सफेद कपड़ा या पगड़ी एक और गहरा संदेश देता है, वैराग्य का। वैराग्य का मतलब है मन को सांसारिक इच्छाओं से मुक्त करना। सिर को ढकना मन को एकाग्र करने और विचारों को पवित्र बनाए रखने का प्रतीक माना जाता है। और ध्यान देने वाली बात, बाबा की वेशभूषा में हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों के संकेत थे। कफनी और सिर पर कपड़ा मुस्लिम फकीरों की पहचान, और माला व अन्य चिन्ह हिंदू संतों की पहचान। यह था बाबा का तरीका कहने का, धर्म से ऊपर उठो, इंसानियत को अपनाओ। बाबा के गले में अक्सर रुद्राक्ष या साधारण माला देखी जाती है। यह माला सिर्फ पूजा की वस्तु नहीं, बल्कि स्मरण का प्रतीक है, ईश्वर का नाम हर पल हृदय में रखने का स्मरण। रुद्राक्ष शिव का प्रतीक है, जो तपस्या, शक्ति और करुणा का संगम है। बाबा के लिए यह माला किसी दिखावे की चीज नहीं, बल्कि एक साधक के पथ की निशानी थी। क्या आपने गौर किया है, साईं बाबा की प्रतिमा में अक्सर उनका दाहिना हाथ ऊपर उठा होता है, हथेली बाहर की ओर। इसे कहते हैं अभय मुद्रा। अभय मुद्रा का अर्थ है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह मुद्रा सिर्फ आशीर्वाद नहीं देती, बल्कि आपके भीतर से डर, संदेह और असुरक्षा को मिटाती है। उनका बैठने का आसन, एक पैर घुटने पर रखा हुआ, दूसरा जमीन पर, संकेत है स्थिरता और तत्परता का। यह दिखाता है कि संत भले ही ध्यान और शांति में हो, लेकिन भक्त की पुकार पर तुरंत उठकर सेवा के लिए तैयार रहते हैं। बाबा का जीवन सिर्फ उपदेशों में नहीं, बल्कि कर्मों में भी शिक्षा देता था। धूनी, पवित्र अग्नि। द्वारका माई मस्जिद में बाबा ने हमेशा एक पवित्र अग्नि जलाई रखी। यह अग्नि सिर्फ आग नहीं थी, यह आध्यात्मिक ऊर्जा और शुद्धि का प्रतीक थी। अग्नि का अर्थ है अज्ञान को जलाना और भीतर के अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाना। उड़ी, पवित्र राख। धूनी से निकलने वाली राख को बाबा भक्तों को देते थे। भक्त इसे अपने माथे पर लगाते, घर में रखते या बीमार को देते। उड़ी का अर्थ है सब कुछ नश्वर है। राख हमें याद दिलाती है कि अहंकार, लालच और शरीर सब एक दिन राख हो जाते हैं, लेकिन आत्मा अमर है। और इसी राख में बाबा का आशीर्वाद और चिकित्सा शक्ति मानी जाती थी। भिक्षा और अन्नदान। बाबा रोज भिक्षा मांगते थे, लेकिन अपने लिए नहीं। जो भी मिलता उसे सबके साथ बांट देते। यह कर्म समानता और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक था। बाबा कहते थे, अन्न बांटो, प्रेम बांटो, ईश्वर स्वयं उसमें वास करेगा। बाबा का सबसे बड़ा संदेश था सबका मालिक एक। उनकी वेशभूषा में, भाषा में और कर्मों में दोनों धर्मों के तत्व थे। वो रामायण, भगवद गीता, कुरान सभी का उल्लेख करते थे। बाबा ने अपने जीवन से साबित किया कि ईश्वर का मार्ग किसी एक धर्म का नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा का होता है। उनका जीवन यह कहता है, अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो तुम पहले से ही ईश्वर के करीब हो, चाहे तुम्हारी पूजा की विधि कुछ भी हो। दोस्तों, साईं बाबा की वेशभूषा और कर्म हमें यह सिखाते हैं, शुद्ध रहो, सरल रहो और सभी के साथ प्रेम करो। उनका हर वस्त्र, हर मुद्रा, हर कर्म एक संदेश है कि भक्ति और सेवा ही सच्चा धर्म है। तो अगली बार जब आप बाबा की मूर्ति देखें, तो सिर्फ उनकी छवि न देखें, उनकी वेशभूषा और क्रियाओं में छुपा दिव्य संदेश महसूस करें। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं आपको बाबा के किस प्रतीक ने सबसे अधिक प्रेरित किया। जय साईं राम।